नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ NCERT चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.4। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है। पहले प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं से दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बच्चों, हमें बताना है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, इनमें सभी में चेक करके बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले बच्चों, इन दोनों का नियम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांत का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अशांत का भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका एक बेसिक है, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। बच्चों, एक वर्ड है इसके अंदर शांत और एक वर्ड है बच्चों अशांत। एक वर्ड शांत है और एक वर्ड है अशांत। इनका मतलब क्या है बच्चों? जैसे बच्चों ये संख्या दी हुई है 13/3125, 17/8 और 64/455, 15/1600 और 29/343। इन संख्याओं में बच्चों एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हमें करना क्या होता है बच्चों? ये जो हर दे रखे हैं, इसने हर दे रखे हैं, हर के गुणनखंड करने हैं आपको। हर के गुणनखंड में बच्चों यदि आपको 2 की पावर m का गुणनखंड मिल जाए या फिर 5 की पावर n इस रूट में कोई गुणनखंड मिल जाए या फिर ये दोनों ही एक साथ मिल जाएं बच्चों। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझें। अगर हर का गुणनखंड करने के बाद हमें 2 की पावर m या 5 की पावर m या फिर ये दोनों मिल जाते हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि शांत प्रसार है। अगर इन दोनों में से कोई एक हो या फिर इनके अलावा कोई और संख्या इनके साथ जुड़ जाती है तो उसे हम अशांत बोल सकते हैं। जिसके अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं है उसे हम अशांत प्रसार बोल सकते हैं। जैसे हम करेंगे बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 13/3125। तो इसमें करना क्या है, 3125 के हमें पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। अब बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सीख रखा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे 5 छंग 30 और यहाँ पे बचा 1, 5 दूनी 10 और पंजो पंजो भैया 25। बिल्कुल वैसे ही 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पंजो पंजो 25। ऐसे ही 5 दूनी 10 और पंजो पंजो 25। ये भी भैया पंजो पंजो 25 और 5 एकम 5। हमने 31-25 के गुणनखंड किए बच्चों, और 31-25 के गुणनखंड हमें मिलते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी हम इसे बोल सकते हैं कि 5 की पावर 1, 2, 3, 4 और 5। यानी हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर m, नहीं सॉरी 5 की पावर 6, 1, 2, 3, 4। ये भी गलत हो गया बच्चों, सॉरी, रियली सॉरी। 5 की पावर 5 है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एकम 5। ये 5 की पावर 5 है बच्चों। और हमने अभी अभी ये सीखा था कि अगर गुणनखंड के अंदर 5 की पावर के रूप में संख्या मिल जाए तो हम उसे बोलते हैं कि वह शांत दशमलव प्रसार है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें बाकी के जो आगे शेष बचे हुए हैं ये सारे पार्ट करने हैं हमें। जैसे कि अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखो तो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 17/8। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 3125 के टुकड़े किए थे, बिल्कुल वैसे ही हमें 8 के भी करने हैं बच्चों। तो आप जैसे ही 8 के गुणनखंड करते हो तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2।
तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 2 3, हम इसे बोल सकते हैं 2 की पावर 3। और हमने जब बेसिक सीखा था तो बेसिक के अंदर देखिए बच्चों, अगर 2 की पावर m है और 5 की पावर m है, या फिर ये दोनों ही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक शांत प्रसार है। शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। बिल्कुल वैसे बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखेंगे अब। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट के अंदर बोल रखा है 64/455। तो हमें 455 के अब फैक्टर करने हैं बच्चों, 455 के। तो 455 के फैक्टर, लास्ट का अंक 5 है बच्चों, लास्ट का अंक अगर 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए बच्चों, 5 नम 45, 5 एकम 5, और 13 सत्ते 91, और 7 एकम 7। तो हमने जैसे ही इसके हर के गुणनखंड किए तो हमें मिलता है 5 गुणा 13 गुणा 7। अब बच्चों इसके अंदर 5 की पावर 1 वाला पार्ट है, 5 की पावर n वाला भाग है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 2 की पावर n वाला भाग नहीं है। और इनके अलावा और भी 2 भाग आए हुए हैं, 13 और 7। 13 और 7 आने की वजह से बच्चों ये अशांत प्रसार है, ये अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार बोल सकते हैं। बिल्कुल वैसे बच्चों, अब इसका हम थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या बोल रहा है, 15/1600। अब हमें ये चेक करके बताना है कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत है। देखिए बच्चों, ये 1600 लिखा हुआ है, तो हमें अब 1600 के टुकड़े करने हैं, 1600 के टुकड़े करने हैं। 1600 के टुकड़े कैसे करें बच्चों, 1600 2 अट्ठे 16 डबल 0, 2 चौक 8 डबल 0, 2 दूनी 4। अगर बच्चों किसी आपको फैक्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, फैक्टर के ऊपर एक वीडियो डाल देंगे बच्चों। चैनल ही आपकी हेल्प करने के लिए बनाया है बच्चों, आपकी हेल्प करनी है बस। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें बच्चों। 2 से अगर आप विभाजित करोगे तो 50 मिलेगा, 2 से करोगे तो 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो 1600 के हमें फैक्टर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6। हमें 6 बार तो 2 2 लिखना है बच्चों, 6 बार 2 2 लिखना है, और 5 लिखना है हमें 2 बार। तो बच्चों अगर आप देखते हो 2 4 6, यानी ये 2 की पावर 6 है और ये 5 की पावर 2 है। इसके अंदर बच्चों 2 की पावर वाला पार्ट भी है और 5 की पावर वाला पार्ट भी है, इसलिए यह एक शांत प्रसार है, इसलिए यह एक शांत प्रसार है, शांत प्रसार। बच्चों बहुत सारी बुकों के अंदर ये शांत लिखा हुआ है, कितनी बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ऐसे शांत। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब इसका करेंगे हम फिफ्थ पार्ट, यानी इसका जो 5वां पार्ट है वो करेंगे हम। 5वें पार्ट के अंदर है 29 इसका ये 5वां भाग है, 29/343। जैसे हमने और क्वेश्चनों के अंदर हर के गुणनखंड किए थे, बिल्कुल वैसे हमें 343 के गुणनखंड करने हैं बच्चों। जैसे आप 343 के गुणनखंड करोगे तो ये मिलेगा बच्चों 7 चौक 28 और 7 नम 63, 7 सत्ती 49 और 7 एकम 7। हमने इसके गुणनखंड किए और हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 की पावर 3। तो बच्चों इन गुणनखंडों के अंदर ना तो 2 की पावर n है और ना ही 5 की पावर m है, ये दोनों ही पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अशांत प्रसार है बच्चों, अशांत प्रसार है। अब बच्चों इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट नहीं है बच्चों, इसका हम करेंगे 6 पार्ट।
अब इसका हम 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट है बच्चों, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। 6 पार्ट है भैया 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बच्चों वीडियो का एंड तक देखते रहिए। बच्चों ये इसका 6 पार्ट, और इस भाग में ये हमें प्रूफ कर बताना है कि ये शांत है या अशांत। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब बच्चों आप गौर से देखें, इसका हर क्या है? हर, इसका हर है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यानी इसका हर बच्चों दे रखा है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। हमने इससे पहले अब ये भी सीखा था कि अगर गुणनखंडों के अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n का टुकड़ा हमें मिल जाता है, गुणनखंड मिल जाते हैं, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये शांत प्रसार है। हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये इसका शांत प्रसार है। अब बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जैसे हमने इसके 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल वैसे इसका हम 7वां पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। 7वें भाग के अंदर बोल रखा है कि 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 7 की पावर 5। ये बोल रखा है बच्चों कि हमें ये प्रूफ करना है, मतलब हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत। चेक करके देख लेते हैं बच्चों। इसके हर को चेक करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इन क्वेश्चनों के अंदर कि आप सिर्फ और सिर्फ हर पे ध्यान दें। हर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट के अंदर हम हर को चेक करेंगे। हर दे रखा है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 7 की पावर 5। तो बच्चों अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 की पावर n के रूप का भी टुकड़ा है, गुणनखंड है। सॉरी, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का भी है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा यानी एक ज़्यादा गुणनखंड है, जिसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी भी सीखा था कि अगर हमें शांत देखना है, शांत और अशांत, तो इनकी ये पहचान होती है बच्चों कि गुणनखंड के अंदर या तो फिर 2 की पावर m के रूप का हो या फिर 5 की पावर n के रूप का हो या फिर ये दोनों ही हो। इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसमें क्या है, 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये अशांत प्रसार है। अशांत प्रसार है। बिल्कुल वैसे बच्चों हमने इसके 7 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका 8वां पार्ट। अब हम करेंगे इसका 8 पार्ट। अब इसका 8 पार्ट है बच्चों। अब इसने 8 पार्ट बोल रखा है इसका 8 पार्ट है बच्चों 6/15। 6/15 बोल रखा है, 6/15। अब हमें 15 के गुणनखंड करने हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से इसके गुणनखंड करो तो हमें सभी को पता है कि इसके गुणनखंड होंगे 3 × 5 3 × 5 15। तो इसके गुणनखंडों के अंदर 5 की पावर वाला गुणनखंड तो है, पर 2 की पावर n वाला गुणनखंड 2 की पावर m वाला गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह एक अशांत प्रसार है। अशांत प्रसार। अब बच्चों इसका 9th क्वेश्चन। अब है इसका 9th पार्ट। अब है इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट के अंदर बोल रखा है बच्चों कि 35/50 35/50 को देखना है कि शांत है या अशांत। तो हमने जैसे सभी क्वेश्चनों के अंदर हर बार हर का ही गुणनखंड किया है, बिल्कुल वैसे ही अब की बार भी हर का ही गुणनखंड करेंगे। जैसे आप इसे 2 से विभाजित करोगे तो ये 25 मिलेगा भैया, और ये 5 × 5 25 और ये होगा 5 ही कम 5। तो जैसे हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2 × 5 × 5। तो बिल्कुल ईजी है भैया, 2 की पावर 1 और से लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये गुणनखंड बच्चों 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या दी गई
सिर्फ संख्या लिखे हैं बच्चों, क्योंकि परिमेय संख्या तो ये है ही नहीं। अगर आप इन दोनों का में से निकाल लोगे तो वो 1 आने वाला नहीं है, 5 आएगा लगभग। तो ये दी गई संख्या कितनी है, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए दी गई संख्या शांत प्रसार है। इसलिए दी गई संख्या का शांत प्रसार है। तो बच्चों हमने पहले क्वेश्चन के 10th पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, 10th पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है बच्चों कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जितने भी प्रश्न है ऊपर बच्चों, जो हमने अभी अभी इसके पहले प्रश्न के अंदर जो हमने किए हैं सारे पार्ट, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। बच्चों हमने पहले प्रश्न के अंदर इसके 10 पार्ट किए थे, तो उनमें कुछ पार्ट अशांत आए थे और कुछ पार्ट शांत आए थे। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो दो क्वेश्चन शांत आए थे, हमें उन्हें दशमलव के रूप में चेंज करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें बोल रखा है कि जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है उसके अंदर जिन क्वेश्चनों का आंसर शांत आया था उन्हें हमें दशमलव के रूप में चेंज करना है। जैसे हमने इसका पहला क्वेश्चन किया था बच्चों, जिसका हमने पहला क्वेश्चन किया था ये वाला, और ये वाला जो क्वेश्चन है शांत प्रसार का था, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को दशमलव के रूप में चेंज करना है। 13/3125 है बच्चों, 13/3125, 13/3125, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा, 13/3125। हमें सिर्फ और सिर्फ दशमलव में उन्हीं संख्याओं को चेंज करना है जो शांत हो। अब बच्चों बिल्कुल आसान है, हमें 13 को 3125 से डिवाइड करना है। हमें 13 को 3125 से डिवाइड करना है। भाग करना बिल्कुल आसान है बच्चों, ये सभी चीज़ें हमने छोटी क्लासों में सीख रखी हैं। हमें अब क्या करना है बच्चों, 3125 से 13 को डिवाइड करना है, जो कि होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम पॉइंट लगाएंगे, इसके अंदर 0 बढ़ाएंगे। चलने वाला बच्चों अभी भी नहीं है क्योंकि ये 130 है, तो यहाँ हम ऐसे लगा देंगे ना जाने की 0। अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 1300 है, ये 3000 है, तो फिर ना जाने की 0 ऐसे। ठीक है बच्चों, अब ये 13,000 है, ये 3,000 है, तो अब पहाड़ा चल सकता है इसके अंदर। तो बच्चों हम 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, लेकिन 3 का पहाड़ा 1 में तो हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि छोटा नंबर है, छोटी संख्या है। तो 3 का पहाड़ा हम 13 में पढ़ेंगे, 3 चौक 12। और जितनी बार भी हम यहाँ पे पहाड़ा चलाते हैं उसकी गुणा बच्चों हमें दोबारा यहाँ पे करनी है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 ऐसे लिख लेंगे बच्चों, 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 दिया 12। अब इसे माइनस करें बच्चों, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गई 0। अब बच्चों पॉइंट तो लगी रही है, 1 0 हम और भी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर क्योंकि पॉइंट तो पहले लगी हुई है। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों 5 में, तो लगभग ये चलेगा एक बार, तो ये हो जाएगा 3125। 3125 लिखने के बाद 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया। अगर आप 9 में से 1 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 8। बिल्कुल वैसे बच्चों यहाँ पे बचा 4, 4 में से अगर आप 3 को घटाते हो तो बचेगा 1। तो बच्चों हमें ज़्यादा आगे इसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब यहाँ से डिवाइड करने के बाद हमें ये आंसर मिल गया 0.0041। 0.0041 नहीं पढ़ना है बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं 0.0041, 0.0041। बिल्कुल वैसे बच्चों अब हमें ये चेक करना है कि पहला तो शांत था, अब दूसरे नंबर का चेक करेंगे। दूसरे नंबर का भैया ये है, दूसरे नंबर का 17/8 भी शांत प्रसार का था। तो अब हम सेकंड पार्ट को दशमलव के रूप में चेंज करेंगे। 17/8 यानी हमें 17 को
8 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना बिल्कुल आसान है, 8 दूनी 16, यहाँ बच गया 1 शेष, यहाँ पे लगाओ पॉइंट 0, अभी भी आर्टिकल 8, यहाँ बचे 2 पॉइंट तो लग ही रहा है, 8 दूनी 16, ऐसे 4 और 8 पंजे 40। तो बच्चों यहाँ शेष बचता है 0 और 8 से भाग करने पर क्या मिलता है 2.125 2.125 मिलता है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों हमें जो बचे हुए पार्ट हैं वे भी करने हैं। बच्चों बुक्स, मुझे उम्मीद है कि बुक्स तो सभी के पास में होगी, आप अपनी बुक्स में से जो बचे हुए शेष पार्ट हैं उन्हें कंप्लीट करें। और जो इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, 2 तो हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो हम जो इससे अगले वाली जो वीडियो है उसके दूसरे पार्ट में करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमने इस वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं। अब जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है लास्ट का, वो हम इससे अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।